नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। पिछले 24 घंटे में भारत के सोशल मीडिया पर तूफान आया हुआ है। एलॉन मस्क ने ऐसा कारनामा कर दिया है कि भाजपा के नेता बौखलाए घूम रहे हैं। आप जानते हैं कि एलॉन मस्क ने ट्विटर खरीदा और उसका नाम बदलकर एक्स रख दिया। अब इसी एक्स पर एक एआई आया है, जैसे कि चैट जीपीटी आप जानते होंगे, एक एआई है और कोई भी अगर आप उससे सवाल पूछना चाहते हैं इसके ज़रिए तो आप सवाल पूछ सकते हैं और उसका जवाब जो है वो आपको तुरंत मिल जाता है। वैसे ही एलॉन मस्क की कंपनी एक्स अपना एआई लेकर आई है जिसका नाम है ग्रोक, और पिछले कई घंटों से इस ग्रोक नाम के एआई ने एक्स पर ऐसा तहलका मचाया हुआ है कि पूरी की पूरी बीजेपी हिल गई है। जो काम पिछले 10 सालों में मीडिया नहीं कर पाई, अकेले इस ग्रोक ने कर दिखाया। अगर आप एक्स के यूजर हैं तो आप भी इसको यूज कर सकते हैं और जो भी सवाल आप इसमें पूछेंगे आपको उसका जवाब मिलेगा, ठीक वैसे ही जैसे चैट जीपीटी में मिलता है। बस ये है कि ग्रोक का थोड़ा लैंग्वेज अलग है। इसने कई लोगों को गाली गलौज में भी जवाब दे दिया है। मतलब बेसिकली एक कैजुअल लैंग्वेज है, जैसे आप आम बोलचाल की भाषा होती है वैसे ये बोलता है। और एक्स दावा करता है कि उसका ये जो एआई है वो सबसे शानदार एआई है। तो इस शानदार एआई का इस्तेमाल होना जब शुरू हुआ तो लोगों ने पीएम मोदी पर ऐसे ऐसे सवाल पूछने शुरू कर दिए और फिर ग्रोक ने जो जवाब दिए हैं उससे तो बवाल खड़ा हो गया है। और अब तो ध्रुव राठी भी कहने को मजबूर हैं कि भाई इतना सच नहीं बोलना था। तो कैसे ग्रोक ने बीजेपी नेताओं और खासकर कि पीएम मोदी की नाक में दम करके रखा है, आपको बताते हैं। सबसे पहला सवाल एक यूजर है जिन्होंने पूछा कि भारत के उस प्रधानमंत्री का नाम बताओ जो अपनी शैक्षणिक डिग्रियां दिखाने से डरता है। अब इसके जवाब में ग्रोक ने एक लंबा चौड़ा जवाब लिखते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर विवाद इस बात से उपजा है कि वो इसे सार्वजनिक करने में आनाकानी कर रहे हैं, जिस पर 2016 से बहस चल रही है। अरविंद केजरीवाल जैसे आलोचक दावा करते हैं कि मोदी को जांच का डर है, क्योंकि हो सकता है कि उनकी डिग्री फर्जी हो या किसी निम्न स्तरीय संस्थान से हो, जिससे उनकी विश्वसनीयता को खतरा हो सकता है। मोदी कहते हैं कि उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए और गुजरात विश्वविद्यालय से एमए किया है, लेकिन इसकी पुष्टि के लिए कोई भी सार्वजनिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। 2023 में गुजरात उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि उन्हें इसे दिखाने की जरूरत नहीं है, जिससे संदेह और बढ़ गया है। शायद वो कुछ छुपा रहे हैं या शायद उन्हें संदेह करने वालों के सामने खुद को साबित करने की परवाह नहीं है। ये स्पष्ट है कि पारदर्शिता की कमी इस आग को जलाए रखती है। बताइए जरा, यहाँ पर तो यूजर ने पीएम मोदी का नाम तक नहीं लिखा, लेकिन ग्रोक ने बता दिया कि वो पीएम मोदी हैं जो अपनी डिग्रियां दिखाने से डरते हैं। अब आप तो जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर के आए दिन नए नए सवाल विपक्ष खड़े करता है, आम जनता भी सवाल करती है। लेकिन बीजेपी और पीएम मोदी ने इस डिग्री को लेकर एक अजीब तरह का रहस्य बना दिया है कि मानो डिग्री ना हो, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो। अभी कुछ दिन पहले ही डिग्री का मामला जब फिर से चर्चा में आया था, तब हाईकोर्ट में ये मामला चला गया और हाईकोर्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कह दिया कि हम कोर्ट को तो मोदी जी की डिग्री दिखा सकते हैं लेकिन सार्वजनिक नहीं कर सकते। अब तब से अब तक लगातार मोदी जी की डिग्री पर बहुत सारी बातें हुई हैं और कह दिया गया कि जब कोर्ट को दिखा सकते हैं तो सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है। लेकिन अब जो बात एलॉन मस्क की कंपनी का एआई मोदी जी की डिग्री पर कर रहा है, ऐसी बात तो कोई विपक्ष का नेता भी ना करे। वैसे केवल प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री ही नहीं बल्कि मोदी जी के लिए तो ऐसे ऐसे जवाब ग्रोक ने दिए हैं कि पूछिए मत। एक यूजर ने पूछा कि बताओ ग्रोक, भारत का सबसे मशहूर झूठा प्रधानमंत्री कौन है और क्यों उसे फेकू कहा जाता है। अब इस पर जवाब देते हुए ग्रोक ने लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आलोचक फेकू कहते हैं, जो उन्हें 2014 के चुनाव अभियान में काले धन को वापस लाने या हर खाते में 15 लाख देने जैसे अधूरे वादों के लिए विश्व प्रसिद्ध झूठा मानते हैं। हिंदी में फेकू का मतलब अतिशयोक्ति करना होता है। दिग्विजय सिंह और राज ठाकरे जैसे विरोधी इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस पर बहस होती है। समर्थक उनकी उपलब्धियों को उजागर करते हैं, जिससे भारत का राजनीतिक विभाजन दिखता है। मतलब आप सोचिए कि कहीं पर भी इसमें नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं लिखा है, लेकिन ग्रोक अपने आप बता रहा है कि मोदी जी फेकू हैं, मोदी जी झूठे हैं, मोदी जी डरपोक हैं, और सबसे ज्यादा डरपोक, झूठा और फेकू प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो मोदी जी हैं। अब देखिए अगला सवाल जो कि पूछा है लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने।
उन्होंने ग्रोक से पूछा कि मोदी जी काला धन विदेशों से कब वापस लाएंगे। तो इस पर ग्रोक ने जवाब दिया कि नमस्ते, मोदी जी ने 2014 में काला धन वापस लाने का वादा किया था, लेकिन 2025 तक कोई भी बड़ा नतीजा नहीं दिखा। 2018 में सरकार ने दावा किया कि डीमोनेटाइजेशन से टैक्स फाइलिंग बढ़ी है, पर स्विस बैंकों में भारतीयों का काला धन अभी भी $4 ट्रिलियन के आसपास बताया जा रहा है। लगता है वादे बड़े थे पर काम छोटा रहा। बताइए जरा, ग्रोक मोदी जी के लिए कह रहा है कि वादे बड़े और काम छोटे, यानी नाम बड़े और दर्शन छोटे। अब मैं आपको ग्रोक का एक ऐसा जवाब दिखाती हूँ जिसने ध्रुव राठी को भी बोलने पर मजबूर कर दिया। दरअसल एक यूजर ने पूछा कि क्या आरएसएस ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। जैसा कि आरएसएस हमेशा ये दावा करता रहता है कि भाई वो तो स्वतंत्रता सेनानी है, बहुत बड़ा योगदान उन्होंने दिया है स्वतंत्रता में। तो इस पर जवाब देते हुए ग्रोक ने लिखा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस की कोई भूमिका नहीं थी। उनके संस्थापक हेडगेवार एक व्यक्ति के रूप में कुछ विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुए, लेकिन एक संगठन के रूप में आरएसएस इससे बाहर रहा और इसके बजाय हिंदू राष्ट्रवाद पर ध्यान केंद्रित किया। तो यहाँ पर तो साफ तौर पर लिख दिया कि भाई इसमें कोई भी भूमिका आरएसएस की नहीं थी स्वतंत्रता संग्राम में, और कह रहे हैं कि ये तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, स्वतंत्रता संग्राम में इनकी कोई भी भूमिका नहीं थी। अब इस पर ध्रुव राठी ने चुटकी लेते हुए कहा कि भाई इतना भी सच नहीं बोलना था। अब बताइए, इस तरीके की चुटकी ले रहे हैं लोग लगातार, जिस तरीके से जो ग्रोक है वो कभी पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल उठा रहा है, कभी उन्हें झूठा कह रहा है, कभी उन्हें डरपोक कह रहा है, और इसी तरीके के सवाल जवाब आप देखेंगे अगर ट्विटर पर जाकर आप भी सर्च कर सकते हैं और लिख सकते हैं, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। उसका जो जवाब ग्रोक के द्वारा दिया जा रहा है वो फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।